और अनुभव हमें कहानी सुनाएगा ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता स्वरूप स्थिति को पाने की और ब्रह्मा बाबा के अंग संग जो थे उनके अनुभवों की कहानी। हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम उस कहानी को देखेंगे, और सिर्फ देखेंगे नहीं, हम उसको अनुभव करेंगे। और जो कहानी हम सुन, देख और अनुभव कर लें वो यहाँ छप जाती है, और जो एक्सपीरियंस यहाँ छप जाता है वो हम बनना शुरू कर देते हैं, वो हमारा संस्कार बनता जाता है। तो 17 जनवरी संडे 17 जनवरी 12 बजे हम ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता बनने के वो आखिरी कुछ दिन, उस दिनों को हम सुनेंगे, देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। और उसको एक्सपीरियंस करने के बाद 18 जनवरी को हम तपस्या करेंगे, ताकि वो जो एक्सपीरियंस है उसको अब हमें अपना स्वरूप बनाना है। अपना स्वरूप कितना मन करता है ना कि 18 जनवरी को हम मधुबन में हो, पांडव भवन में हो, बाबा के कमरे में हो। लेकिन इस साल परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, हम सब वहाँ नहीं जा पा रहे। लेकिन हम जहाँ बैठे हैं, हम वहाँ से बैठे बैठे उस सब का अनुभव कर सकते हैं। तो मंडे 18 जनवरी को अमृत वेला सुबह 3 से 5 बजे हम पांडव भवन का अनुभव करेंगे। हम बाबा की झोपड़ी में बैठेंगे, फिर उसके बाद हम बाबा के कमरे में बैठकर योग करेंगे, फिर हम शांति स्तंभ पर गहरी तपस्या करेंगे, और फिर हम उसके बाद हिस्ट्री हॉल में ऐसे बैठेंगे जैसे बाबा से सम्मुख हम मिलन मना रहे हैं। तो 3 से 5 सोमवार 18 जनवरी को सुबह अमृत वेले हम पांडव भवन मधुबन में अमृत वेले का गहरा तपस्या, बाबा से मिलन मनाने का अनुभव हम अमृत वेले करेंगे। फिर 18 जनवरी को 5 से 7 बजे हम पांडव भवन में ही रहेंगे। देखेंगे ना कि कितनी सुंदर सजावट है। एक सजावट फूलों की होती है और दूसरी सजावट यादों की होती है, स्मृतियों की होती है, शक्तिशाली योग की होती है, अनुभूतियों की होती है। तो सुबह 5 से 7 बजे हम पांडव भवन का ही चक्कर लगाएंगे, सबको वहाँ देखेंगे, ऐसा महसूस करेंगे हम भी वहाँ हैं। और फिर 7 से 8 बजे हम मुरली भी पांडव भवन से ही सुनेंगे। तो ये 2 दिन हम सब इकट्ठे होंगे। संडे सुनो जी, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है। अरे क्या हुआ? अरे आज राहुल का रिजल्ट आने वाला है, पता नहीं क्या किया होगा इस लड़के ने। अरे तुम निश्चिंत रहो, सब कुछ ठीक होगा। तभी राहुल कमरे में आता है। माँ जी, पिताजी। हाँ हाँ बोलो बेटा। मेरा रिजल्ट आ गया है। मैंने 10th बोर्ड में टॉप किया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं अभी फोन लगा के बताती हूँ सबको। मैं भी अभी अपने दोस्तों को फोन करके ये खुशखबरी सुनाता हूँ। अरे पता है अग्रवाल जी, मेरे बेटे राहुल ने 10th क्लास में टॉप किया है। मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। बधाई हो बहन जी, बधाई हो। इस तरह से राहुल के माता पिता सभी रिश्तेदारों में राहुल के टॉप आने की खुशखबरी पहुंचा देते हैं। सुनो सुनीता, हाँ जी। कोटा में कोचिंग के लिए इसका सिलेक्शन हो गया है, तो कल ही इसको कोटा के लिए भेजना है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक है? ठीक है। आपके बहाने ना हम भी देख लेते हैं। मैंने कहा बहन थोड़ा चलाओ, थोड़ा देखें।
कितनी अच्छी स्टोरी थी। हाँ, ब्रह्मा बाबा कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माध्यम बनाया और फिर इतनी सारी सेवा की, है ना शशि बहन। माध्यम बनाया तो सेवा हुई, अब उस सेवा से कितना 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 विस्तार हो गया। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिवीजन करें, कल हमने क्या सुना था, फिर थोड़ा सा मेडिटेशन करते हैं, फिर आज कल से भी ज्यादा मेडिटेशन करेंगे। ठीक है, आप लोग को अच्छा लग रहा है ना। हमारे बस 3 दिन और रह गए, 31st, 1st और 2nd, है ना। आप लोग को अच्छा लग रहा है सीमा बहन, हाँ शिफाली बहन, किरण बहन, निधि तिवारी बहन, अच्छा लग रहा है, हाँ इंदु बहन। अच्छा। चलिए, तो कल क्या सुना था आप लोग सुनाए। यस बताएं शशि बहन। समय चक्र। हाँ, समय चक्र समय चक्र, समय चक्र में क्या था। 4 एज हैं हाँ, और 4 एज हैं, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज और उसके बाद संगम युग है। संगम युग है ना। और उसमें युग में सबसे ज्यादा कला संपूर्ण होता है हाँ मनुष्य, सारा कला सीमा संपूर्ण, बहन, 16 और 16 कला से संपूर्ण होता है। और हमने क्या देखा था, और क्या देखा था, 84 तरह के 84 टाइम्स जन्म लेते हैं। हाँ 84, 84 लाख लेते हैं या लख 84 होता है। लख क्या 84 84 लाख। लख मतलब होता है लक्ष्य, लक्ष्य लेकर, है ना। 84 लाख योनियां मनुष्य नहीं लेता, 84 लाख लेगा। आप 84 जन्मों में इतना दुख है, 84 लाख लेगा तो बेचारा बचेगा ही नहीं, है ना। तो अभी उसको हम देखते हैं, शुरू करते हैं, और हम देखेंगे कि जैसे कर्मों के हिसाब से, कर्मों का लेखा जोखा बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म है ना एक, अभी आप वो देखो, जो आप एक छोटे से बच्चे की वीडियो देख रहे थे ना, क्या दिखा रहा था उसमें, क्या दिखा रहा था, कि उस परमात्मा को क्या करूं, मैं कौन, अटेंशन सारा किस पे दे, जस्ट अ मिनट मेडिटेशन, है ना। निशानी में कितनी अच्छी अच्छी वो लगा देती है ना, इस बारे हमें भी कुछ सुनने को सीखने को मिल जाता है। शालिनी बहन, अगर हम आपको कहें, शालिनी बहन आपके जैसे ही हैं, परिवार में रहते हैं, शालिनी बहन एडमिन पूरा इसको देख रही हैं, शी इज फ्रॉम चेन्नई, तो आर यू एबल टू हाँ दीदी। English? Shanli Ben, can you just tell your experience about the meditation? हाँ दीदी। Just open your camera. दीदी, I'm having fever today, दीदी. So Oh, I have okay. cold and fever today. So I don't want to come on video. Okay, fine, fine. So you can share on another day. Okay, दीदी. Okay. Okay, okay, fine. तो आपको लास्ट शालिनी बहन ठीक हो जाए, जैसे आप परिवार में हो ना, शी इज ऑल्सो इन फैमिली with spouse, with children, but still they have some time, तो अपने आप को भी देती हैं और उनको एक सेवा करना अच्छा लगता है। तो किरण बहन, शशि बहन, you want to do, to give time some towards your society, है ना। अब हम बड़े हो गए हैं ना, हमारी सोच बदलने लग गई, सोच बदली है तो हमें धीरे 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 उस चीज से उसको आगे 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 करते जाना, ठीक है। यस, ओके, अभी शुरू करें आगे। तो बहुत अच्छा हमारा ये है, मुझे सबसे अच्छी बात लगती है स्टूडियस हो सारे, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे से पूरा डिसिप्लिन के तरीके से सुन रहे हो, बहुत अच्छा। ये है ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब इसको हम कहते हैं कल्प वृक्ष। आपको पता है कल्प वृक्ष की स्टोरी क्या थी, पता है किसको कल्प वृक्ष की स्टोरी? कल्प वृक्ष की स्टोरी थी, कल्प वृक्ष होता था ना, उसके नीचे जो भी बैठेगी ना उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसलिए कल्प वृक्ष की पूजा भी होती है। पता है आपको कल्प वृक्ष का? हाँ, शास्त्रों में इसका बहुत गायन है,
देखते हैं आप, कल्पा ट्री होता है ना, कल्पतरु, तो कल्प ट्री होता है जिसके नीचे बैठ के हम मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अब क्या हुआ, जो इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। छोटा सा बच्चा था, ठीक है, वो कहता है अब मैं गायों को चरा रहा हूँ, मैं तो थक गया, अच्छा ठीक है मैं ना इसके नीचे बैठ जाता हूँ, छाए 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 आ गई, मुझे पानी पीना है, बच्चे को पानी मिल गया, अब मुझे भूख लग रही है, खाना खाना है, खाना आ गया, अब वो सोने लगा, थोड़ी देर सो जाता हूँ, गायों को चरा चरा के थक गया, उन्हें लगा, तो कहते हैं हाय शेर ना आ जाए, तो क्या हुआ, क्या हुआ सीमा में, आदित्य भाई क्या हुआ, शेर आ गया। तो जो सोचा है ना, उसको कहते हैं संकल्प, मतलब आपका संकल्प, आप जितने संकल्पों को पावरफुल रखेंगे तो उस ट्री के हिसाब से इसको आप देखें, इसका मतलब है ये देखिए, ये कल्प ट्री है, ठीक है, इसमें सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सब कुछ मिलेगा। पेड़ है ना, एक नीचे मजबूत है ना, तो पेड़ के सबसे नीचे आप देखो पेड़ है, ये पेड़ का बीज कितना पावरफुल होना चाहिए, तो बीज कौन है, बीज कौन है, आपको दिखाई देता है बीज कौन है, सतयुग। बीज सतयुग है, बीज कौन है, पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ पॉइंट, परमात्मा। परमात्मा। जिस पेड़ का बीज होगा उसका फल कैसा निकलेगा, फल कैसा निकलेगा, कैसा निकलेगा, और पेड़ की जो रूट्स हैं वो दिखाई नहीं देती, संगम युग रूट्स है, क्या है संगम युग, ये है संगम युग, ठीक है, ये क्या चीज है, ये संगम युग क्या चीज है, देख रहे हैं आपके, जहाँ परमात्मा धरा पर आते हैं और जिस तरह पर परमात्मा आते हैं, ये संगम युग क्या है, रूट्स है, ठीक है। अब इसमें आप देखो, ये है सतयुग, ये त्रेता, ये द्वापर और ये कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे ही एक पेड़, एक शाखाएं बढ़ती जाती है, ऐसे ही एक फैमिली ट्री बढ़ता है, ऐसे ही मनुष्य सृष्टि का जो ये वर्ल्ड का चक्र है वो बढ़ता है। टाइम साइकिल आ गया इसमें, आ गया, गोल्डन एज, कॉपर एज, आयरन एज, ठीक है शशि बहन, किरण बहन, सीमा बहन, कोई डाउट इसमें, कोई डाउट, एनी डाउट, किरण बहन कोई डाउट नहीं ना। अब ये देखो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, अब सतयुग में क्या चीज है, परमात्मा आकर वो ज्ञान दे रहा है, जब परमात्मा आकर वो ज्ञान दे रहा है, उस ज्ञान से हम ज्ञानवान बन रहे हैं, तो धीरे 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 क्या होता जाता है, गोल्डन एज है, ठीक है, ये है हमारी सिल्वर एज, ये कॉपर एज और ये आयरन एज। देखो एक पेड़ है, पेड़ के स्टेम की भी क्या है, एज है, अच्छा उसके बाद गोल्डन और सिल्वर एज में कोई शाखाएं निकली, दिखाई दे रही है आपको, कुछ निकल रहा हो, तो सतयुग जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, वहां पर कोई किसी को याद नहीं करता, सब संपन्न है, सुखी है, लेकिन द्वापर जब दो पुर शुरू हो जाते हैं, दो पुर कैसे शुरू हो गए, एक दूसरा माना, एक दूसरा माना, सतयुग में स्वर्ग में एक राज्य, एक भाषा, एक धर्म, द्वापर में अनेक राज्य, अनेक भाषाएं, अनेक धर्म शुरू हुए। अब आप देखो इसमें भी क्या है, ये देखिए मेरे को अब बताओ कौन समझ पाया इसको, इसमें भी क्या दिखाया है, शाखाओं में भी, शाखाओं में भी क्या बताया, गोल्डन एज, कॉपर सिल्वर एज, एज, आयरन एज में है शाखा। कॉपर एज, मतलब आयरन शाखाएं भी जब निकलती हैं, जब धर्म गुरु आते हैं, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन ऐसे ही हो जाता है, ठीक है, एकदम से कोई पतित नहीं बनता, धीरे 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 बढ़ता चला जाता है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे एक टाइम चल रहा है, उसी टाइम के अकॉर्डिंगली ये भी एक साइकिल चल रहा है। अब इसमें आप कॉपर एज है, आयरन एज है, ठीक है, अब सब धर्म कहाँ शुरू हुए, सबसे पहले आए इब्राहिम के द्वारा क्या धर्म शुरू होगा, इस्लाम के द्वारा
इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम ने इस्लाम धर्म की स्थापना की, ठीक है। यहाँ पे गुरु नानक आए तो बौद्ध धर्म की स्थापना हो गई, ठीक है। फिर जीसस क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करी, और ऐसे ही फिर धीरे धीरे 3 मुख्य धर्म होते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको हम देखते हैं। पर सबने क्या कहा, सबके ही देखो हाथ कहाँ जा रहे हैं कि उस परम पिता परमात्मा को याद करें। तो यहाँ पर स्वर्ग में हमें किसी को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन जब हम यहाँ आए तब हमें याद करने की आवश्यकता। यस और नो, राइट और नॉट? Yes. या नहीं है? हाँ, अब धीरे धीरे और देखिए कैसे कैसे ये बढ़ता जाता है। और देखो, और धीरे धीरे और आगे चले, आयरन एज तक आए, बिल्कुल ही जाता हम पतित बन चुके, इतने पतित बन गए कि उसके बाद क्या हुआ, क्या हुआ हमें पता ही नहीं। और जो रूट्स में है वो तो दिखाई नहीं दे रहे। जब में कौन है? परमात्मा। और परमात्मा के साथ इस संगम के समय पर कौन है? कौन है? हम ब्राह्मण बच्चे जो ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुने। बहन ने बहुत अच्छी वीडियो लगाई थी ना, शालिनी बहन ने लगाई थी ना वीडियो, बहुत अच्छी है ना, जिसमें सिस्टर शिवानी ने सारा बताया कि शिव परमात्मा ने कैसे ज्ञान दिया, ब्रह्मा का आधार लिया। तो ब्रह्मा के मुख से जब हम ज्ञान सुनते हैं तो हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। राइट और नॉट? ये ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा? हाँ, ये है ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ये है हमारा ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। इसमें कोई डाउट? क्योंकि आपने ना टाइम साइकिल समझा, कल हमने कर्मा समझाया, तो आपका रिवीजन होता चला गया, और अब ये चैप्टर आया तो इसमें पूरा का पूरा रिवीजन आपके सामने आ गया। तीनों चैप्टर कनेक्टेड हो गए एक दूसरे से। अगर आप समय को नहीं जानते तो आप ये नहीं चीज समझ पाते, और अगर आप वो नहीं समझ पाते हम इसको आगे नहीं कर पाते। अब आप देखो, एक झाड़ है, सृष्टि का एक झाड़ है ना, ऐसे फैमिली का ट्री होता है। पहले पेरेंट्स होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, फिर और बच्चे होते हैं। पहले घर में 2 रहते हैं, फिर जब बच्चों की शादी होती है और आते हैं, चीजें बढ़ती हैं। फिर बच्चे बड़े होते हैं तो घर बढ़ाना पड़ता है, एक रूम उनको सेपरेट देना पड़ता है। नहीं शशि बहन? धीरे धीरे धीरे, पहले एक समय था कि एक ही रूम में सब सोया करते थे। आज वो समय है कि हर एक को थोड़ा सा क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइफ बहुत बिजी हो रही है, उनको रेस्ट करने का टाइम चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीजें धीरे 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 सारी चीजें लाइन अप होती जाती हैं। राइट और नॉट? धीरे धीरे अपने आप को आगे बढ़ाना, अपने उस परमात्मा पिता को याद करना, और उसकी याद से धीरे 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 उस तरफ हमें अपने आप को लेके जाना। तो वो परमात्मा बीज है जो हमें उसकी याद दिलाता है। उस बीज को बार बार याद करें तो उसकी याद से आत्मा प्योर हो जाती है। समझ में आया? समझ में आया? और आगे चले। इसमें अगर किसी को आज क्वेश्चन है ना, अभी पूछो, अभी पूछो। भाई शिखा बहन, आप क्वेश्चन पूछो, इसमें घबराओ नहीं, अच्छा है पूछो। कोई चीज है सीमा बहन? नो क्वेश्चन, बहुत अच्छा, ताली बजाओ अगर क्वेश्चन है। बालाराम भाई कोई क्वेश्चन है? हाँ नहीं सिस्टर, नहीं? नहीं। तो इतने स्माइल कर रहे हैं आप, है ना। ये वाली क्लास तो बहुत अच्छी है, क्वेश्चन नहीं है, बस सुनाओ, हाँ मेडिटेशन कराओ। शिखा बहन अच्छा लगता है। क्वेश्चन कोई है? शशि बहन, हमने शास्त्र भी पढ़े है ना, इसमें हमने ये सब कुछ देखा, तो उससे रिलेट अगर कोई प्रश्न है, क्योंकि जब प्रश्न शांत होंगे ना तो मेडिटेशन का फ्लो एक मन में आएगा, फिर वो करने का जुनून भी आएगा, और करते करते हम उस चीज को कर पाएंगे। तो हम आगे चले, आगे चले। Yes. हाँ, तो अब हम आगे चलते हैं। अभी हमारा बहुत अच्छा एक सेशन है, बहुत अच्छा। कल 31 है ना, उसमें बहुत अच्छी आपको एक बताएंगे कि 4 जो पिलर है ना, 4 पिलर्स जो हैं, वो पिलर क्यों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए हमारे, राजयोग के स्तंभ क्यों वो होने चाहिए। और अगर
राजयोगी बनना है, राजयोगी जीवन जीना है, तो उसकी 4 बातें क्यों जरूरी है? कहते हैं ना, कोई भी चीज को अगर हमें करना है, और सबसे बड़ी बात देखो, आपको दशहरे से पहले, सॉरी, अभी हमने क्या आने वाला है, श्राद्ध से पहले हमने इसको समझ लिया, इतनी बड़ी बात है। अब जब श्राद्ध आएंगे, हम उनकी प्रिपरेशंस में जाएंगे, तो हमारा मन नहीं शिकावे, धीरे धीरे इस चीज को ना अपना सार बनाना है, इसको अपने साथ रखना है, और जितना पावरफुल करेंगे इसको, उतनी अच्छी अटेनमेंट कर पाएंगे। अब हम कल करते हैं पिलर्स ऑफ राजयोगा मेडिटेशन, परसों हम करेंगे परमात्मा के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, और 2 सितंबर को हम इसकी क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे। आपके जो अनुभव हैं वो हम यहाँ पर पूछेंगे, और 3 सितंबर को आपको छोटा सा गिफ्ट परमात्मा की तरफ से देंगे सेंटर में। ठीक है, ओके। अब हम मेडिटेशन करें, 10 मिनट ऑल आर रेडी, क्योंकि 8:45 हम इसको पूरा कर देंगे। इतना ठीक है, 45 मिनट सफिशिएंट है ना? धीरे 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 पोस्चर पूछो, 1000 बार पूछो, ठीक है। पर मेडिटेशन करने के बाद शशि बहन, शिखा बहन, बहुत सुंदर एक परमात्मा की मुरली होती है, उस मुरली का मनन, चिंतन, मंथन हम करते रहेंगे, तो हमें बहुत खुशी, बहुत शक्ति मिलती रहेगी। हाँ शशि बहन पूछो। राजयोग के 4 स्तंभ आपने क्या बताए? मैं समझ अभी नहीं बताए, अभी नहीं बताए, कल उसको ना पिक्चर के थ्रू बताएंगे, कल पिक्चर लगाएंगे, पिक्चर के थ्रू आपको बताएंगे। कल और परसों राजयोग के स्तंभ और राजयोग से प्राप्ति का प्रैक्टिकल स्वरूप परमात्मा के साथ कनेक्शन। अब हमारे कल से राजयोगा के 2 इम्पोर्टेंट सेशन शुरू होंगे प्रैक्टिकल, बीच बीच में, ठीक है। और फिर एक बार अगर आप कभी कहेंगे ना, तो सच्ची गीता का सार है, गीता क्या है वो आपको कभी कहेंगे, जब आप कहेंगे तो हम आपको जरूर सच्ची गीता का सार भी सुनाएंगे। आप देखो हमारे ग्रुप में 225 लोग जुड़े हैं, जिसमें आपको लिंक मिलता है, लेकिन कितने समय सफल करते हैं? देखो अभी कितने सफल करते हैं, कितने सफल करते हैं, है ना? समय सबके पास है, ट्विटर पे है, कोई इंस्टा पे है, कोई कहीं पे है, लेकिन हम उस राजयोग के, जैसे एक शशि बहन, जैसे एक टेबल होता है, टेबल 2 पिलर से खड़ा नहीं होता, उसको 4 पहिए चाहिए होते हैं। ऐसे ही हमारा जीवन भी 4 पिलर पे स्टैंड करता है, और वो 4 पिलर्स कौन से हैं वो कल हम आपको बताते हैं। डायरी मेंटेन कर रहे हैं अजय भाई, इंदु बहन, निधि बहन, कर रहे हैं ना? बहुत उसको जानना, उसको समझना, और उसको अपने साथ अटेंड करना, ठीक है? ठीक है, चलिए। आज आवाज स्लो आ रही है, अच्छा आज आवाज स्लो है शशि, अभी ठीक है? ठीक आ रही है, हमें तो ठीक आ रही है, हमें तो ठीक आ रही है। हाँ शुरू से बोल रहे थे, ठीक है। अभी मेडिटेशन करें, यस। सब रिलैक्स, 10 मिनट के। हाँ वीडियोस अपनी खोल के रखो, वीडियो करने से ये नहीं कि मुझे आपको देखना है, आप एक दूसरे को वाइब्रेशंस देते हैं, और 10 मिनट के लिए बहुत पावरफुल आपका अटेंशन भी रहेगा, ठीक है निधि बहन? अपने ऊपर अटेंशन देना, अब इससे आपका भी अटेंशन देगा कि नहीं मैं ठीक से बैठूंगा, मुझे लोग देख रहे हैं। इसलिए आदित्य भाई, एम लक्ष्मी बहन, इंदु बहन, अपनी वीडियोस को अगर ऑन कर सके तो ऑन करके बैठो। चलो शालिनी बहन इसको सुन रहे हैं? शालिनी बहन कोई बहुत सुंदर मेडिटेशन म्यूजिक है, आप लगाओगे? हाँ दीदी। आप लगाओगे? कोई मेडिटेशन म्यूजिक लगाओ बहुत सुंदर वाला। हाँ दीदी लगाओ। महसूस करें अनंत शांति,
शांति, धीरे धीरे मैं उस परमात्मा के प्यार को महसूस करती जा रही हूँ और सब तरफ से अपने मन को एकाग्र करके उस गहरी शांति में चली जाऊँ। धीरे धीरे उसकी याद, उसकी पावर मुझे महसूस होती जा रही है और मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा प्रकृति के बीच में विराजमान हूँ। अपनी आंखें खोल के रखें और सामने महसूस करें अनंत शक्ति, सिद्धि, मुझे प्राप्त होती जा रही है और धीरे धीरे उस परमात्मा के बताए सत्य ज्ञान से मैं आत्मा सुखद अनुभूति करती जा रही हूँ। देखिए, बहुत सुंदर अनुभूति मुझे परमात्मा के सत्य स्वरूप से हो रही है। मैं गुणों की सिंधु, गुणों से पावरफुल होकर उस परमात्मा के साथ गहरे कनेक्शन की ओर बढ़ती चली जा रही हूँ। मैं शुद्ध, पवित्र, शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं ज्योति बिंदु परम पिता परमात्मा से गहरे संबंध को जोड़ने वाली परम शक्ति, शुद्ध आत्मा, प्रेम की भाव से भरी हुई हूँ। मैं इस कल्प वृक्ष में जड़ में रहने वाली संगम युग के इस थोड़े से समय का आनंद लेकर परम धाम की ओर चलने वाली शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। चलो उस परमात्मा के दिव्य अवतरण को देखते हैं, उसकी ओर चलो।
चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। है आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे। कर ले अभिवादन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन। ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बनकर तू शुभ वर पाले। ओ किरण किरण को निरख नयन से। ओ किरण किरण को निरख नयन से। हो जा मन में मगन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू। परमानंद का अनुभव कर तू। धन्य बना जीवन ज्योति बिंदु परमात्मा से। है मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। 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 ओम शांति। किया सभी ने? अच्छा लगा? अच्छा लगा? मोदी बहन, Yes. शशि बहन, कितना सुंदर है ना? हाँ जी, अच्छा लगा। आपके सामने कुछ कमेंट्री, कुछ ये इसलिए रखते हैं ताकि कंसंट्रेशन बना रहे। और न्यू होता है ना, तो आप बीच बीच में देखो, आपको जो आपने देखा है वो विजुअलाइज होगा। वो आत्मा निकल रही है, वहां से कनेक्ट हो रही है, और आपके साथ साथ मेरा भी उम्र हो जाता है। मैं भी समझती हूँ, सुनती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है ना।
धीरे धीरे इसको करते जाएंगे ना सीमा बहन, इसको ही चला लिया, रख लिया, कमेंट्री देख ली, सुन लिया, स्टोरीज, जितना अच्छा देखेंगे उतना अच्छा अपने अंदर अनुभव करते जाएंगे, अनुभव वाला बनना है, हमें पावरफुल बनना है, ठीक है। पावरफुल बनेंगे, बहुत शक्ति मिलेगी, बहुत शक्ति मिलेगी, ठीक है। ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चन? कंसंट्रेशन होता है, हो पाता है? हाँ जी, हो पाता है। आंख बंद करके ज्यादा अच्छा कंसंट्रेशन होता है, आंख खोल के मन इधर उधर की चीजों में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसे ही लगता है। ऐसे ही लगता है ना। हाँ, देखो, आंख बंद कनेक्शन हो रहा है, बहुत शांति की फीलिंग आती है। निधि, हाँ निधि बहन सही कह रहे हो, सीमा बहन भी सही कह रही हो, लेकिन ना ये हमारा ना माइंडसेट बन गया है कि हमें जब ऐसा लगता है कि वो कनेक्शन हो रहा है, आप देखो जैसे आपका आंखें बंद है, ठीक है, मेरी आंखें बंद है, मैं से मेरी अपने से मिल पा रही हूँ, लेकिन 2-3 मिनट के बाद या 2-3 सेकंड्स के बाद में वो भटकने लगता है, उसको भी, क्योंकि हम इसलिए सोचते हैं कि कोई दिख नहीं रहा ना सामने, आंखें बंद हैं, आंखें खोलते हैं, पर ब्रह्मा कुमारीज में ओपन आई मेडिटेशन है, ये कम्युनिकेशन है ना, परमात्मा कम्युनिकेशन है, बात करनी है, ठीक है, धीरे धीरे होगा, कोई बात नहीं, अभी आपको ऐसे अच्छा लगता है ऐसे करो, इसलिए वो वीडियो लगाते हैं सामने, क्योंकि हम सिंपल भी बैठ सकते हैं, लेकिन आप सबके साथ तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, करते हैं ना, देखते हैं। अब जब भी ये सॉन्ग आएगा, आप कहीं सुन भी रहे होगे तो फटाफट से सीनरी आ जाएगी, बच्चा सामने आ जाएगा, तो अच्छा लग रहा होगा ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ओके, ओके। कुछ पूछना है? हाँ, स्टूडियस बच्चे हैं सारे, हैं टाइम से आ जाते हैं, टीचर को भी बड़ा अच्छा लगता है, 3-4 मिनट पहले ही बिफोर पूरा हो जाता है। ठीक, शशिगन कुछ पूछना है? हाँ, अब आपको और क्या चाहिए मेडिटेशन में? कल 2 एक्सरसाइजेस हम कराते हैं, कल 2 चैप्टर्स रहते हैं, उसके बाद ना आप बोलो दीदी हमें ये चीज पे और वर्क कराओ, अभी भी अगर आपको है तो 3 दिन हमारे पास है, कितनी 31st, 1st और 2nd अभी हमारे पास है, आप क्या चाहते हो? आप सिस्टर, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि कई सारे प्रोग्राम हुए थे या इवेंट्स, जैसे ऑलवेज रक्षाबंधन और भी इस तरह के कई थे, तो इसमें ओआरसी में क्या एक्टिविटी हुई या कुछ स्पेशल ऐसा? सब कुछ स्पेशल होता है, बहुत तो स्पेशल। अब अगर 3 अक्टूबर को मंडे है, 3 अक्टूबर को आपके लिए स्पेशल ऑफर है, 3 अक्टूबर को अभी तक तो शायद सिस्टर शिवानी ने आना है हमारे पास ओआरसी, अगर आप आना चाहते हैं 3 अक्टूबर में, अभी फाइनल नहीं है, मुझे भी पता चल जाएगा तो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अब आपने कोर्स किया है ना, तो मिलेंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी अपने पास यहाँ कैंपस है जहाँ हम बैठे हैं, बहुत सुंदर कैंपस है ये, आप कभी भी यहाँ पे आओ, विद फैमिली आओ, आपको अच्छा लगेगा, एक रिसोर्ट जैसा है, बहुत बड़ा है, मैंने संग 3 को मिलते हैं ना आपसे, 3 सितंबर को आपसे मिलते हैं, आपके साथ शेयरिंग करते हैं, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ओके, ओम शांति।